हेलो छात्रों, कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स के पाठ 2 मेजबान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम कार्यपत्रक 1 से लेकर कार्यपत्रक 5 को हल करेंगे। श्रुत लेख यानी सुनकर लिखना, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। इसमें आपके जो शिक्षक हैं जो शब्द को बोलेंगे आप उससे सुनकर के यहाँ पर लिखेंगे। कार्यपत्रक 2, कॉलम अ में दिए गए समान अर्थ रखने वाले शब्दों को कॉलम ब से चुनकर लिखें। यहाँ पर कॉलम अ के शब्द को हम यहाँ पर तालिका में एक और लिख लेंगे और इसके सामने समान अर्थ वाले शब्द को कॉलम ब से चुनकर लिखना है। जैसे स्वल्पाहार का जलपान, अतिथि का मेहमान, व्यंजन का पकवान, मेहमान नवाजी यानी आतिथ्य। मेहमान नवाजी करना माने आदर सत्कार करना मेहमानों का, जिसे कहते हैं आतिथ्य। युक्ति भिड़ाना यानी जुगत लगाना, और आतिथ्य करने वाला, जो आतिथ्य करने वाला है, जो स्वागत करने वाला है, उसे कहते हैं मेजबान। कार्यपत्रक 3 में नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वाद अनुसार नीचे दिए गए वर्ग में लिखें। इसके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी लिखें। तो यहाँ पर मीठा में क्या क्या आता है इसे लिखा गया है, और पसंद और नापसंद को लिखा गया है। नमकीन में पसंद और नापसंद को लिखा गया है। नमकीन के अंतर्गत पापड़ भजिया आती है। आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है आप अपने आधार पर, अपनी मर्जी के आधार पर कॉलम में लिखें, आपकी रुचि के आधार पर। खट्टा में आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है आप इसे लिखें। जो लिखा हुआ है उसे भी आप देख सकते हैं। दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि कुछ संज्ञा शब्द इसमें दिए हुए हैं, जैसे मेहमान, पापड़, थाली, पत्नी, भोजन। इन्हें आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे हमने किया हुआ है कि मेहमान, मेरे घर में मेहमान आए हैं। पापड़, मेहमान को पापड़ बहुत पसंद है। थाली, मेहमान को थाली में पापड़ नहीं परोसा गया। पत्नी, पति पत्नी दोनों ने मेहमान का स्वागत किया। मेहमान को थाली में भोजन परोसा गया। इस तरह से आपको भी प्रयोग करना है। तीसरा नंबर में देखें, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष छांट कर लिखें। विशेषण की परिभाषा आपको मालूम होगी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे यहाँ देखें आप कि क्या बताऊं भाई, इतना लंबा सांप था। सांप की विशेषता बताई जा रही है कि सांप कैसा था, लंबा था। सांप यहाँ पर होगा विशेष्य और लंबा शब्द होगा विशेषण। उसी प्रकार से जहरीला सांप, करारी पापड़, गर्म गर्म रोटी, खास मेहमान। तो यहाँ पर करारी, गर्म, खास ये विशेषण होगा, और पापड़, रोटी, मेहमान ये विशेष्य होगा। कार्यपत्रक 4 में अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले मुहावरों को लिखते हुए अर्थ लिखना है। जैसे हमने लिखा हुआ है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंख का तारा बहुत प्रिय, लोहा लेना, सामना करना, घुटने टेकना यानी हार मान जाना, 9-2-11 होना माने भाग जाना, पापड़ बेलना यानी काफी संघर्ष करना और बहुत परिश्रम करना भी होता है, फूलना समाना यानी बहुत प्रसन्न होना, घुटने टेकना यानी हार मान जाना, लाल पीला होना यानी क्रोधित होना। कार्यपत्रक 5 में काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचोरी, मेहमान, गांव, शादी, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको एक छोटी सी कहानी बनाना है, और इस प्रकार से आप अपने मन से कहानी लिख सकते हैं। धन्यवाद।